तो भगवान ने मुचकुंद जी के द्वारा कालयवन का उद्धार कराया। 108 ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेके 18वीं बार सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगा जरासंध। तो भगवान जान गए कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद झूठा नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुला के समुद्र के मध्य एक सुंदर सोने की द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया। सारे यदुवंशियों को, सारी सेना को रात्रि में द्वारिका भेज दिया। कृष्ण बलराम अकेले मथुरा में रह गए। चढ़ाई करने को जरासंध आया तो भगवान ने देखा जरासंध आ रहा है तो दाऊ भैया बोले, कन्हैया अपनी सेना कहाँ है, ये तो लड़ने को आ रहा है। कन्हैया बोले, अपनी सेना तो गई द्वारिका, तो इससे लड़ेंगे कैसे, वो आज लड़ेंगे नहीं, लड़ने का मूड ही नहीं है। फिर बोले आज भागेंगे। कैसी बात करता है कन्हैया, अगर भागेंगे तो दुनिया क्या कहेगी, डरपोक हैं, भगोड़े हैं, रन छोड़। तो कन्हैया क्या बोले, दाऊ भैया दुनिया कौन सा कम कहती है, माखन चोर कहती है, चीर चोर कहती है, चित चोर कहती है, रन छोड़ और सही, क्या फर्क पड़ता है। जो भागे रन छोड़ के तो भगवान का नाम हो गया रन छोड़। बोलो रन छोड़ भगवान की जय। अहमदाबाद के पास डाकोर जी में आज भी रणछोड़ राय का मंदिर है, गुजरात में पड़ता है। तो भगवान भागे आगे, राजा रेवत के यहाँ रेवती के संग बलराम जी का विवाह हुआ। बोलो रेवती रमण भगवान की जय। द्वारिका में भगवान पधारे, सर्वसम्मति से भगवान को द्वारिका का राजा घोषित कर दिया, नाम हो गया द्वारिकाधीश। बोलो द्वारिकाधीश की जय। सुखदेव जी वर्णन करते, राजा सीत भीष्म को नाम पिदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्ये काच बरानन। विदर्भ देश है महाराष्ट्र में, नागपुर के आसपास कौंडिन्यपुर जगह पड़ती है, जहां राजा हुए भीष्मक। और भीष्मक राजा के घर में 5 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र हुए रुक्मी, लेकिन पुत्री एक भी नहीं हुई तो महाराज को बड़ी चिंता हो गई। मैं एक निवेदन करूं, बेटा मिलता है भाग्य से, बेटा है। कई बार लोग ऐसा सोचते भी हैं कि महाराज बेटा तो है पर बेटी नहीं है। कोई बात नहीं, अब नहीं है ये तो ईश्वर की इच्छा है। तो क्या करना चाहिए, बेटी के होने का भी तो फल मिले तो एक नियम होता है जीवन में, हो सके तो एक बार आप तुलसी शालिग्राम विवाह करा दो। समझना, जिनके बेटी नहीं है तुलसी जी को बेटिया समझ के, शालिग्राम जी को वृंदावन से बुला के उन्हें अपना दामाद बना लो। बोलो राधे राधे। दर्शन कराऊं, ये हमारे शालिग्राम जी, देखो ओरिजिनल हैं। बोलो राधे राधे। दुकानों पे नहीं मिलते हैं, जब कोई संत कृपा करे जीवन में तब प्राप्त होते हैं। मैं ऋषिकेश में, ऋषिकेश से ऊपर एक जगह है ब्रह्मपुरी, वहां भागवत कथा करने गया ही पड़े, बार बार नजर वहीं अटक जाए तो मुझे लगा कि शायद ये कुछ चाह रहे हैं। तो फिर मैंने वो महंत जी को, गुरु जी को, महाराज जी को कहा, महाराज जी शालिग्राम जी खींच रहे हैं, बुला रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। तो बोले वो ये कह रहे हैं कि हमें वृंदावन ले चलो। बोलो राधे राधे। और जिस दिन कथा का विश्राम हुआ तो मेरी झोली में शालिग्राम जी उन्होंने दिए और एक वचन भरवाया कि देखो शालिग्राम जी का मायका यहाँ ऋषिकेश में ब्रह्मपुरी में है और इनकी ससुराल वृंदावन में है। बोलो राधे राधे। कभी कभी मायके लाते रहना इनको। हाँ, मैंने कहा जरूर। तो शालिग्राम जी कभी खरीदने नहीं चाहिए। ठाकुर जी जैसे आप जाते हैं, गोपाल जी स्वयं मत खरीदो। आपको लगे कि हमें गोपाल जी की सेवा करनी है तो आप, कोई आपका वहां रसिक रहता हो, कोई जान पहचान का रहता हो, या कोई व्यक्ति आपका यहां से जाए तो उसको बोलो कि हमारे लिए गोपाल जी ले आना। स्वयं नहीं खरीदना चाहिए। बोलो राधे राधे। ऐसा नियम होता है, आप जाएं किसी के द्वारा उसको मंगवाएं। कोई संत दे दे, कोई साधु दे दे, सदगुरु दे दे, तो उस पर कृपा होती है। तो तुलसी शालिग्राम विवाह कर लें कार्तिक मास की एकादशी को, और हो जाए कृपा, और ना भी हो पाए तो सबसे अच्छी बात है कि किसी गरीब की कन्या का
आप कन्यादान कर दें। गरीब व्यक्ति पे इतनी व्यवस्था नहीं होती बेचारे पे कि वो कन्यादान में कुछ ज्यादा खर्च कर पाए, तो आप धनवान है, बेटी नहीं है, पुत्री नहीं है, तो एक गरीब कन्या का आप कन्यादान कर दीजिए, आपको संपूर्ण कन्यादान का फल प्राप्त होगा। बोलो राधे राधे। पर सब विधि से मैं एक निवेदन करूं, बेटी का होना बहुत जरूरी घर में। आंगन की शोभा तो सब बिटिया से है। क्या किलकारियां भरती हुई बेटियां जब आंगन में घूमती हैं, चिड़ियों की तरह चहकती हैं, आंगन ऐसा शोभायमान होता है, ऐसा आनंद आंगन में बरसता है कि लगता है कोई है। बेटियों की जब गुनगुनाहट सुनाई देती है, आनंद होता है। आपको पता है, बेटी जब छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, जब उसका पिता आता है दुकान से या अपने धंधे से वापस कारोबार से लौटता है घर में, वो छोटी सी बेटी दौड़ती है पापा पापा करके। जब वो थोड़ी सी बड़ी होती है ना, तो फिर खाली हाथ नहीं, फिर पानी लेके दौड़ती है, पापा जी आए, पापा को। अच्छा, एक अनुभव शेयर करूं। बेटी का एक स्वभाव होता है, बेटी रहती मां के साथ में 24 घंटे, कुछ भी बात होती है ना तो अपनी मां से शेयर करती है, पिता को नहीं बताती, मां से शेयर करती है। लेकिन बेटी का स्वभाव होता है कि बेटी प्यार सबसे ज्यादा अपने पिता से करती है। बोलो राधे, सही है ना? हम भी बिटिया वाले हैं ना, बोलो राधे राधे। स्वाभाविक है भाई, मुझे ऐसा लगता है कि बेटी रहती तो मां के साथ में है, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करती, मां से भी प्यार करती है, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी ऐसा कि बेटी मां से ज्यादा पिता से प्रेम करती है। और एक और बात बताऊं, बेटी जब अपनी ससुराल चली जाए ना, और ससुराल में कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो और ससुराल वाले बेटी को गाली दें, सुन लेती है। बेटी की मां को भी गाली दे तो एक बार सुन लेगी, लेकिन प्यारे बेटी के पिता को अगर कोई गाली देता है ना, तो वो नहीं सुन पाती। वो एक ही बात कहती है कि देखो, मुझे गाली दे ली कोई बात नहीं, चलो मेरी मां को भी दे ली, मैं कुछ नहीं कहूंगी, खबरदार जो मेरे पिता पर आपने अगर कोई गलत टिप्पणी की, अगर कोई गलत कमेंट किया तो गलत हो जाएगा। बेटी अपने पिता से बहुत प्यार करती है, और सच्ची कहूं पिता भी कसर नहीं छोड़ता। बोलो राधे राधे। बेशक वो प्रत्यक्ष न करे, लेकिन अप्रत्यक्ष सही, लेकिन वो कहीं ना कहीं बेटी को बहुत चाहता है। बाप के जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना आए, कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, लेकिन आंसू नहीं बहाता। पर प्यारे, जिस दिन हृदय का टुकड़ा विदाई होता है ना, घर से विदा होकर के बिटिया जाती है ना, तो बाप अपने आंखों के आंसू को रोक नहीं पाता कि मेरी बिटिया जा रही है। ये वो बेटी है जो बचपन से सेवा करती थी, छोटी छोटी थी, दौड़ती थी, पानी लेकर के दौड़ती थी। क्या शोभा है बेटियों की साहब। बेटी है तो भविष्य है, और मैं कहूं जिसके बेटी नहीं तो ठीक है, बाकी हरी इच्छाएं में ज्यादा चर्चा क्या करूं, पर बेटी बेटी होती है साहब, बेटी का होना भी बहुत आवश्यक है। बेटी है तो शोभा है, बेटी है तो सृष्टि है, बेटी है तो भविष्य है। एक बात और कहूं, कभी बेटा बेटी में फर्क नहीं समझना। हाथ पे कलाई पर राखी बांधने के लिए हमको बहन चाहिए, कहानी सुनाने के लिए दादी चाहिए, प्रेम दुलार करने के लिए मां चाहिए, जीवन का साथ देने के लिए पत्नी चाहिए, पर मैं निवेदन करूं, इन सभी संबंधों को बनाने के लिए एक बेटी चाहिए। बोलो राधे राधे। ये संबंध तब टिक सकते हैं, संबंध तब रुक सकते हैं जब एक बेटी होगी, और बेटी बचेगी तो भविष्य बचेगा, और बेटी नहीं बची तो भविष्य खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना, बेटी को खूब प्यार करना, दुलार करना, पालना पोषना, पढ़ाना लिखाना, खूब उसकी मनोकामना पूरी करना। माता पिता का गर्व है बेटी। बोलो राधे राधे। माँ बाप प्राउड फील करते हैं अपनी बेटी पर। और पता है, बेटी एक कुल का नहीं, दो कुल का हित करती है। संस्कारवान बिटिया जब होती है तो अपने मायके का नाम जाकर के ससुराल में रोशन करती है, ससुराल का नाम रोशन करती है कि लक्ष्मी आई है, बहू लक्ष्मी आई है। बेटी वही श्रेष्ठ है जो दोनों कुलों का हित करे, जिसको दुहिता कहते हैं, दोनों का हित करने वाली, उसको बेटी कहते हैं।